जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु का। प्यारी सभी संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। गुरु पा, आज आपका महासमाधि दिवस है गुरु पा। मुझे नहीं पता उस समय हम तो मौजूद नहीं थे, परंतु हो सकता है गुरुपा हम आत्मा के साथ आपके साथ जुड़े हो, पता नहीं कब से हैं, तो हम भी उस समय वहीं हों, बड़े मंदिरों, हमें कुछ नहीं पता गुरुपा, क्योंकि आपने हमें जोड़ा है। तो आपकी ब्लेसिंग्स, आपका साथ, आपका प्यार पता नहीं कितने जन्मों से हमारे साथ रहा होगा। तो गुरुपा एक चीज़ के लिए ये शुक्राना है कि अच्छा हुआ उस महासमाधि दिवस में मैं वहाँ पे प्रत्यक्ष रूप में नहीं थी गुरुपा। जो मैं संगत के एक्सपीरियंस सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि कैसी हालत हुई होगी उन लोगों की जिनके बीच में आप इतने अच्छे से बातें करते थे, उनको इतना मिरेकल करते थे उनके साथ। उनको कैसा लगा होगा जब आप उनके पास से चले गए होंगे गुरुपा। पर आपका इतना शुक्राना कि आपने फिर भी उसके बाद और भी अपनी संगत को ब्लेसिंग्स दी, अपनी प्रेजेंस फील कराई गुरुपा। उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। इस चीज़ का दुख ज़रूर है कि हम आपको फिजिकल फॉर्म में देखते हैं, बट ये भी सोचता है गुरुपा पता नहीं किस जन्म में हम आपके साथ फिजिकल रूप में ही होंगे। तो गुरुपा कुछ नहीं पता, क्योंकि पीछे का भी आप जानते हो, प्रेजेंट का भी और फ्यूचर का भी आप ही को पता है। तो गुरुपा ऐसे लगता है कि हम आपसे अगर कनेक्ट है तो हमने पक्का आपको कहीं ना कहीं फिजिकल रूप में देखा होगा और आपने हमें अपने साथ ज़रूर मिलाया होगा। तो गुरुपा आज के उस पे आज मुझे कांति जी से पता चला कि आज राम राम जी का जाप करना है। तो गुरुपा राम राम, क्योंकि मुझे तो नहीं, मैं नहीं इतना कर पाई। और गुरुपा आज का इतना अच्छा डिवाइन सत्संग है, क्योंकि गुरुपा मैं जॉब करती हूँ, वहाँ मुझे नहीं पता एक प्रॉब्लम थी, उसमें मैंने इतना 1 घंटा लेक्चर दिया, मुझे नहीं पता गुरुपा। जो मैंने हैरान कर देने वाली बात है, उससे मेरा टीचिंग प्रोफेशन है, पेरेंट्स तो शायद अपसेट हुए होंगे, कुछ मेरी बातें उनको बुरी भी लगी होंगी मे बी। तो उसके लिए गुरुपा मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। उन पेरेंट्स से मैं डायरेक्ट तो नहीं मांग सकती, पर इनडायरेक्ट का क्षमा, मैं किसी से का बुरा तो चाहती नहीं, ना मैं उनके उनके वो खिलाफ थी। परंतु गुरुपा इतनी अच्छी अच्छी बातें मैं उनको खुद को सोच रही हूँ तो मुझे लग रहा है इतना अच्छा, इतनी अच्छी चीज़ें जो मैंने सोची भी नहीं थी। 1 घंटे के लेक्चर मुझे लगता हो गया होगा, नहीं तो आधे घंटे का तो था। उसमें जो मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं उनके साथ ये बात करूँगी, जो मैंने चाहा ही नहीं था वो मैं बोली, वो मैं सोची। मुझे मतलब मुझे खुद को इतना अच्छा फ़ील हो रहा है कि मैं ये सब कुछ बोला। तो गुरुपा इस चीज़ का घमंड भी ना आए, क्योंकि हम ना फिर प्राउड फ़ील करने लग पड़ते हैं अपने आपके ऊपर। तो गुरुपा और उससे अच्छी चीज़ पता है क्या है? आज मेरे पास एक आपका पॉकेट स्वरूप है छोटा-सा, जिसकी मैं पूजा करती हूँ, तो उसमें ना मैंने आज जो चंदन तेल का लगाया है, तो उसमें ना ऐसे मुझे लग रहा है जैसे हाफ मून और उसके बीच में बिंदु लगा है। तो गुरुपा ये भी मुझे बड़ा अच्छा-सा लग रहा है, तो इस चीज़ के लिए भी अनंतम शुक्राना। कारण तो हमें नहीं पता होते। मैं तो खुद देखती हूँ मेरी किसी चीज़ में ओम बने, तो वो मुझे तो नहीं पता चल पाता। और गुरुपा आज आपका जो कड़ा प्रसाद है, यही कर पाई हैं कि जल प्रसाद रखा है, तो ये आप ज़रूर स्वीकार करना, ये मेरी आपसे विनती है गुरुपा। अपनी ब्लेसिंग ज़रूर देना गुरुपा। आज के इतने बड़े दिन के ऊपर गुरुपा मैं अपने पति की तरफ से भी, पति अंकल की तरफ से, अपनी बेटी की तरफ से, बेटे की तरफ, अपनी तरफ से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना करते गुरुपा। आपने बहुत साथ दिया, बहुत हमेशा हाथ रख के साथ दिया आपने गुरुपा। आप हमेशा हमें अपने ब्लेस करते रहना, अपनी प्रेजेंस फील कराना गुरुपा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हम सबको अपने साथ कनेक्ट करना गुरुपा, मेरे पति अंकल को, बच्चों को। और गुरुपा एक बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम पे,
सबके बच्चों को बहुत लंबी उम्र देना, मेरे बच्चों को भी, और गुरुपा सबको ब्लेस करना, सभी दीदियों को ब्लेस करना, सभी किसी के घर में प्रॉब्लम ना हो गुरुपा, सर्वत का भला करना गुरुपा, कल्याण करना गुरुपा, और जो रास्ता हमारे लिए अच्छा है गुरुपा, उस रास्ते पे हमें ज़रूर ज़रूर चलाना है गुरुपा। आज का दिन मुझे नहीं पता वो पेरेंट्स को कैसा रहा, बट मेरे लिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज बहुत पॉजिटिवली मैंने कुछ चीज़ें, मैंने नहीं गुरुपा आपने ही वो हैंडल करवाई हैं, तो गुरुपा आपकी उससे मेहर से हो पाया। बाकी गुरुपा अब आगे आप जानते हैं ये जर्नी कैसी है, किधर को जाने, कहाँ तक लेके जाने हैं, तो गुरुपा अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। आपके चरण दिख रहे हैं तो गुरु चरण दुख हरण गुरुपा, आपके चरण पता नहीं कितने बड़े बड़े दुख हर रहे हैं हमारा, तो गुरुपा बहुत ही धन्यवाद गुरुपा, बहुत 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 धन्यवाद गुरुपा। अपना आशीर्वाद सदा हम पे बनाए रखना, अपनी कृपा हमें बनाए रखना, हम पे हमारा हाथ पकड़े रहना। हम तो आपके नादान बच्चे हैं, पता नहीं कितनी गलतियाँ करते हैं, पर एक रिक्वेस्ट है, ऐसी कोई गलती ना करें गुरुपा जिससे आपको दुख लगे, क्योंकि आपको दुखी तो हम बिल्कुल नहीं करना चाहते। जब हम आपसे इतना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो गुरुपा आप तो ये चाहेंगे ना कि हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे आप दुखी हो, तो गुरुपा सबसे मेन इम्पॉर्टेंट हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे मेरे गुरुपा हमसे नाराज़ हों, मेरे से क्या किसी भी संगत से, क्योंकि बहुत मुश्किल से हर किसी की लाइफ में ना किसी रिश्ते की कमी है, और माता पिता की कमी तो हर किसी को बहुत ही खलती है। तो जिनके माता पिता नहीं हैं, जब कुछ ऐसा है कि वो नहीं है, जब किसी के होते हुए भी उनसे नाराज़ होते हैं, जब कोई बेटियां नाराज़ होती है, कैसे भी मुझे नहीं पता, जो भी है, तो गुरुपा आपने इतना अच्छा अपना ये पिता होने का एहसास, माँ होने का एहसास सबको कराया गुरुपा, तो इस तरह से अपने साथ जोड़े रखना। और गुरुपा आज आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे बड़े मंदिर और छतरपुर और डुगरी में कभी नहीं गई गुरुपा, वो आप ज़रूर मुझे बुलाना, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। बाकी गुरुपा अरदास तो यही है कि सबका भला हो, हम सब अच्छा करें, आपको खुश करने की कोशिश करें, आपके बनाए हुए रास्ते पे चले गुरुपा, आशीर्वाद आपसे प्राप्त करते रहे गुरुपा, इतनी भक्ति करें कि आप हमें ब्लेस करते रहें गुरुपा। हमारी गलतियों के लिए हमें माफ़ करना, हमारे बड़े कर्मों के लिए हमें माफ़ करना गुरुपा। और सबसे बड़ी हैरानी की बात पता है क्या, कितने दिन से मैं ये इस पे सत्संग शेयर करती हूँ, ये जो मेरा शेयर करते हैं इनको ब्लेस करना, पर आज मैंने एकदम से नोटिस किया कि मैंने नाम पता है क्या सेव किया है, गुरुपा करके। तो गुरुपा देखो, मैं तो ये नहीं बोलती हूँ आंटी अंकल को ब्लेस आपने खुद ही करते रहना, मेरे लिए तो ये मेरे गुरुपा आपका चैनल है, मैं आपके चैनल पे भेजती हूँ जो भेजती हूँ। तो गुरुपा ये तो डायरेक्ट कनेक्शन आपने ही बनाया, कैसे मैंने गुरुपा लिखा होगा मुझे कुछ नहीं पता, उस समय का नहीं एहसास, आज मुझे एहसास हो, कितने दिन से भेज रही हूँ, परंतु गुरुपा आज एकदम से रियलाइज़ हुआ कि वो मैंने तो गुरुपा लिखा है। तो गुरुपा बहुत ही धन्यवाद, ये तो मुझे ऐसा लगता है मेरे पिता का ही नंबर है, मैं अपने पापा से ही बात कर रही हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना, हर गलती के लिए माफ़ी गुरुपा, आज के दिन को भी अच्छे से बनाने का, क्योंकि मैं ना आलसी हूँ, आज मैंने कड़ा प्रसाद पता नहीं गुरुपा किस हिम्मत से बनाया है, तो आप ज़रूर ज़रूर पसंद करना, ज़रूर प्यार डालना, और मेरे गुरुपा सबसे बड़ी बात इसका भोग ज़रूर 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 लगाना, और दिल की गहराइयों से और इस शरीर से ऊपर से लेके नीचे तक हर एक अंग से आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं नेक्स्ट सत्संग आप जब कराएंगे, जैसे कराएंगे वो करूँगी। इसी के साथ गुरुपा अब मैं आपसे विराम, अपने सत्संग से विराम लेती हूँ। आपसे तो मैं हमेशा जुड़ी रहूँ, आपसे तो मैं कभी अलविदा लूँ ही ना गुरुपा, इसलिए गुरुपा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा, सारी भुला चुका माफ़ गुरुपा, अपना आशीर्वाद देते रहना, कृपा बनाए रखना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। मैं प्रयागराज से गुरुपा की बेटी अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के लिए ही है। मैं अपना शुक्राना सत्संग मूल मंत्र से गुरुपा के शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये गुरुपा का शुक्राना सत्संग है। गुरुपा के चरणों में हम चारों का कोटि कोटि प्रणाम करते हुए ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ मैं, कि गुरुपा की मेहर की तो कोई सीमा नहीं है। आप कुछ भी उनसे अरदास करिए, विदिन 5 मिनट्स वो अरदास पूरी होती है। शुक्राना है गुरुपा आपका। गुरुपा बहुत देर से मेरी बाह तो बहुत पहले से पकड़े थे, लेकिन मेरे कहते हैं ना, नॉलेज में, मेरे नज़र में मुझे एहसास इस बात का जब हुआ कि गुरुपा ने बाह पकड़ रखी। मैं 4 जून 2024 में जुड़ी थी। इस बार 1 साल हो जाएगा 4 तारीख को। शुक्राना बाबा, आपने बहुत माड़े समय में मेरी बाह पकड़ी थी। शुक्राना है। बस अफसोस ये होता है कि संगत जी, मैं पहले क्यों नहीं मिली। मैं भी देख लेती गुरुपा को। गुरुपा ने निस्वार्थ, कोई भी उनका कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं उनको चाहिए, सिर्फ एक शुक्राना भी इसलिए करवाते हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। शुक्राना करने से हम लोगों के कष्ट कटते हैं, कर्म कटते हैं, इसलिए शुक्राना कराते हैं। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना आपका, निस्वार्थ भाव से सारे बच्चों को प्यार करने का। माँ बाप तो बहुत अर्ली एज में चले गए थे संगत जी मेरे, लेकिन मैंने जब ये एहसास किया और जब मुझे पता चला कि 31 मई को 2007 में गुरुपा ने चोला छोड़ दिया था, लेकिन अभी बीच में कुछ नहीं समझ आता था। लेकिन कल का दिन मेरा बहुत ही अजीब, उदास, बहुत मन खराब था मेरा। गुरुपा जानते हैं। खैर, शाम को, सुबह भी दूध बत्ती करी मैंने, शाम को भी किया, लेकिन मन बहुत ख़राब था कि मैं भाग्यशाली तो इसलिए हूँ कि गुरुपा ने बाह पकड़ी और मेरा हर जगह आगे आगे खड़े होकर साथ दिया। लेकिन संगत जी, ये लगता है कि मैं 2007 में लखनऊ में थी। मुझे ज़रा भी एहसास होता तो मैं एक बार ज़रूर उनके दर्शन शायद कर पाती, अगर उनकी इच्छा होती तो। शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना। जब भी पकड़ा तब हाथ आपने। गुरुपा, अब ये बात कभी मत छोड़िएगा। हर कण कण में गुरुपा का एहसास है, हर जगह गुरुपा है। मेरे इस बेडरूम में गुरुपा का एक वो छोटी सी उनकी फ़ोटो लगी थी, स्वरूप कहते हैं उसको, स्वरूप लगा था, छोटा सा रखा था मैंने। और वो बेडरूम में रात में हम लोग दूसरे रूम में, जहाँ एसी लगा है, वहाँ सोने चले जाते हैं संगत जी। हमारा दूसरा बेडरूम है उसमें, तो यहाँ पे उनको बंद कर, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, इनको यहाँ नहीं रखना है। मैं आज सुबह उठा के ले गई। मैं वहाँ जहाँ पे 2 स्वरूप भगवान के अलमारी में लगा के रखा है भोलेनाथ के पास, वहाँ पे उनको रखा कि नहीं, ये अंधेरे कमरे में नहीं रहेंगे। और मैं उठाकर स्वरूप वहाँ के ले गई और नहला धुला कर आज साफ करके और चंदन टीका करके और जोत जलाई। मुझे बहुत आत्मिक शांति मिली। जैसे मन उखड़ा उखड़ा सा था, कल से बहुत मन खराब था, बहुत ज़्यादा। मैं शुक्राना भी नहीं कर पाई, मैं बात नहीं कर रही किसी से, कुछ नहीं बोल रही, बस अपना काम कर रही हूँ। मुझे ये लगा ना कि यार, मैं बहुत, संगत जी सॉरी, मैं बहुत बहुत कहती हूँ ना कि बदकिस्मत थी जो मैं नहीं मिल पाई, मैं दर्शन नहीं कर पाई। और अभी भी मैं बड़े मंदिर नहीं आ पाई हूँ। शायद बड़े मंदिर जब से गुरुपा ने कहा है कि तेरा मायका है, मुझे अंदर तक ये बात भेद गई, क्योंकि मेरा मायका कोई है नहीं, अब मेरा भाई भी नहीं है, तो मायका नाम की चीज़ ख़त्म हो गई। अभी संगत जी मैं बता रही हूँ, मेरी मदर इन लॉ की डेथ हुई थी, उसमें पैर फेरने जाते हैं मायके,
अभी 2 साल हो जाएगा, इस सितंबर को मेरे भाई की डेथ हुई थी। गुरुपा उसको अपने चरणों में रखे, उन्हें अपने चरण में जगह दे। बहुत अच्छा था मेरा भाई, एक ही भाई था हम लोगों में, बहनों में। कैंसर से उसका वो शरीर छूट गया। तो गुरुपा से मिली होती तो शायद गुरुपा उसे बचा लेते, लेकिन शायद उनको रहना नहीं था, इसलिए चले गए। मैं बहुत देर में मिली, भाई के बाद मैं बहुत टूट गई थी। गुरुपा तो सब जानते हैं, उन्होंने कब मेरा हाथ पकड़ा, मैं बहुत टूटी, बहुत उदास, जैसे अंदर से इमोशंस खत्म, आंसू सूख चुके हैं इस तरह से। बहुत रोई थी, बहुत रोई, क्योंकि भाभी भी नहीं है और एक भतीजा है अकेला। वो कभी दिल्ली में रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, वो भी भागता रहता है इधर उधर, क्योंकि मदर फादर दोनों नहीं है, अभी शादी भी नहीं हुई, जॉब लगी है अभी, भटकता रहता है वो भी। खैर गुरुपा उसको भी अच्छे से रखे। संगत जी, कल का दिन मैं बता रही थी, बहुत उदास थी मैं कि मायका जब से कहा था गुरुपा ने ना, मैं एकदम से अंदर से वो गई कि हाँ कुछ है वहाँ, शायद मैं जाऊँगी तो कैसे, मतलब वहाँ पे सभी लोग गुरुपा जानते हैं कैसे वहाँ पे आदर सत्कार होता है, मैंने सुना है बहुत अच्छे से। अभी मेरी मदर इन लॉ की मैं बता रही थी कि डेथ हुई थी, तो पैर फेरने जाना था सबको, मायके तीनों बहुओं को। तो बीच वाली मेरी चली गई थी अपने मामा के यहाँ, उसके भी मदर फादर नहीं है, तो मामा के लड़के के यहाँ चली गई थी। छोटी वाली देवरानी मेरी चली गई थी अपने मायके, उसका पास में ही मायका है। मैं कहाँ जाती, तो मेरी मौसी के लड़के ने बोला मेरे घर आ जाना, तो मैं उनके यहाँ चली गई थी। मेरे यहाँ वो गोद पड़ती है चावल वावल से, जिसको बोलते हैं कोठा, वो डाली जाती है, तो भाभी ने डाल दी थी, सिंदूर लगा दिया था। मैं होकर आई तो मेरा भतीजा बोला कि बुआ आप मेरे घर नहीं आ सकती थी। तो मैंने कहा बेटा तुम्हारे यहाँ मेरे यहाँ पैर फेरने पे गोद डाली जाती है, कौन डालता। तो चुप हो गया फिर, लेकिन मैं जाऊंगी अभी, एक बार पैर फेर के आऊंगी जहाँ भैया रहते थे वहाँ पे। शुक्राना बाबा, शुक्राना, आपका इतना प्यार, असीम प्यार मिला। हर माड़े वक्त पे आप आगे 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 रहे। शुक्राना बाबा, सबको आशीषित करने का शुक्राना, बच्चों को आशीर्वाद देने का शुक्राना, बेटे के अंग संग रहने का शुक्राना, बेटी के अंग संग रहने का शुक्राना, दोनों को हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, दोनों को हेल्थ ब्लेस करिए, फिजिकली दोनों फिट रहें, मेंटली दोनों फिट रहें, कोई किसी तरह का डिप्रेस ना हो, और लाइफ ब्लेस करने का दोनों को, बेटे बेटी दोनों को लाइफ ब्लेस करने का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा, बहुत बुरे समय से निकाला है आपने। गुरुपा, हस्बैंड के अंग संग रहने का शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, सारे संगत परिवार के साथ रहने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देंगे उसका भी शुक्राना। गुरुपा को इस समाधि दिवस पे उसमें देखे, बहुत अंदर से रोना आया, लेकिन ये है कि कण कण में है गुरुपा, हर तरफ है गुरुपा। एक बार मेरी इच्छा है कि मैं बड़े मंदिर होकर आऊँ, चारों लोग, हस्बैंड अंकल नहीं मानते, बहुत सी बातें होती हैं जो लोगों के दिमाग में नहीं आती। खैर गुरुपा ने कहा धीरे धीरे जुड़ जाएंगे सब। शुक्राना बाबा, हर चीज़ का शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी गुरुपा के मूल मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जो ये सत्संग शेयर करते हैं आंटी अंकल, उनको भी बहुत बहुत शुक्राना, और गुरुपा उन पे भी मेहर बरसाइए,
उनके भी समय को सही कर रखें, उन्हें भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें गुरुपा। गुरुपा सब जानते हैं कि अभी मैं बहुत परेशान हूँ काम को लेकर, बच्चों के एडमिशन को लेकर। गुरुपा सब धीरे धीरे ठीक करेंगे। उनके मैसेज आते हैं तो परेशान मत हो, सब होगा। शुक्राना बाबा। और मैं अगर सत्संग कहने में कोई गलती हो गई हो तो गुरुपा माफ़ करिएगा। संगत जी आप लोग भी माफ़ करिएगा। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगला शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हैं, रहेंगे हमेशा और थे भी, लेकिन आप हमेशा हैं हम लोगों के साथ, अंग संग है। जय गुरु जी। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 मेरे बाबा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरुपा, मेरी माँ, मेरे पिता, भाई बहन, सब कुछ आप है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुक्राना जय शुक्राना। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जब भी मैं अपने गुरुपा से कोई अरदास लगाती हूँ ना, तो मेरे गुरुपा मेरी बहुत ही जल्दी से सुन लेते हैं, तुरंत ही सुन लेते हैं। और जिस परसों ना मेरे पापा की बड़ी तबीयत खराब हो गई थी, तो वो उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा, वो बेहोश हो गए थे। तो मुझे यहाँ पे जब फ़ोन आया तो मैं बहुत डर गई, बहुत टेंशन में थी मैं, क्योंकि सडनली ही मेरी मम्मी की भी तबीयत ख़राब हो गई थी और वो हमें छोड़ के चली गई थी। तो ऐसा सोचने में भी बहुत डर लगती है संगत जी, जब ना सास ससुर हो और ना जब मम्मी हो, सिर्फ एक पापा ही हो इकलौते सर पे हमारे, तो फिर बहुत टेंशन होती है एक ही इंसान की। वैसे उनको घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, बट थोड़ी सी केयर की कमी है, क्योंकि संगत जी मेरी जो भाभी जी है वो भी वर्किंग है और घर में सारे ही वर्किंग है, तो फिर थोड़ा सा उनको हो जाता है केयर का, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। और बाकी कोई बात नहीं है। तो मैं गुरुपा से यही कह रही थी, गुरुपा मेरे पापा ठीक हो, बस मैं ठीक हूँ और आप मेरे पापा ठीक हो, मुझे कोई इंडिकेशन देना। तो मुझे ना, जब हम बाइक से जा रहे थे पापा से मिलने, पापा के घर, तो हमें बाइक से, तो हम मुझे ना पहले 777 फिर 777 फिर 47 की ब्लेसिंग गुरुपा ने दी। और गुरुपा ने कहा जा तू टेंशन मत ले, तेरे पापा ठीक हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे पापा को ठीक रखने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। बस गुरुपा आप ना मेरे भाइयों को भी थोड़ी अक्ल दो कि वो थोड़ा सही से रहें घर में। उन लोगों के आपस में बहुत तनाव है। जो अभी जब भी मैं घर जाती हूँ ना, तो मुझे उनका तनाव देख के बहुत टेंशन होती है कि पता नहीं, ऐसा लगता है कि कल को पता नहीं क्या कुछ बुरा, बहुत बुरा सुनने को ना मिल जाए मुझे, इसलिए मुझे बहुत टेंशन होती है गुरुपा। आप मेरे बड़े भाई को भी अक्ल दो, मेरे छोटे भाई को भी अक्ल दो, दोनों एक दूसरे बात नहीं करते, भाई भाई हूँ मैं ही, ऐसी चीज़ें समझ नहीं आती। और भाभी भी मेरी बहुत हर्ट हो चुकी है, वो भी थोड़ा शायद मैनेज नहीं कर पा रही है। जो भी है भगवान उन्हें भी सद्बुद्धि दे। बस मेरे पापा भी ठीक रहे। मेरे पापा की एक इच्छा है कि मेरे छोटे भाई की शादी हो जाए, तो मेरे गुरुपा से मैंने अरदास लगाई है मेरे भाई की शादी के लिए। तो देखते हैं गुरुपा मेरी अरदास कब सुनते हैं, पहले उनकी बुद्धि तो सही हो जब भी। तो और जो भी उनके कर्जे वर्जे वो भी गुरुपा मैं आपको ही सरेंडर करती हूँ, आप ही उस चीज़ को देखना गुरुपा। और गुरुपा आपने मुझे हमेशा ही बहुत ब्लेस किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा अभी फ़िलहाल ना मेरे ना जो अंकल जी हैं, उनकी भी एक टेम्परेरी ही जॉब लगी हुई है, तो वो भी आप ही देख लेना, आपने कुछ अच्छा ही सोचा होगा उनके लिए। और वैसे ही वो बहुत चिड़चिड़े रहते हैं और पता नहीं मुझे क्या समझ नहीं आता, जॉब थोड़ा हार्ड है, ड्राइविंग में जॉब है, तो 24 घंटे बिजी रहने का ही होता है, किसी मतलब कोई पर्सनल लाइफ सारी डिस्टर्ब हो जाती है। बट अगर मेरे हस्बैंड को टाइम भी मिले ना, तभी भी वो हमें कोई स्पेस देते नहीं है कि हाँ भाई ठीक है, मैं घर में हूँ तो फैमिली के साथ रहूँ, बच्चों के साथ बात करूँ, बीवी के साथ घूमूँ या बात करूँ, 2 मिनट बैठूँ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूँ। उनमें गुरुपा पता नहीं क्यों ये सब चीज़ें हैं नहीं। और वो ऐसे रहते हैं जैसे कि सिंगल सिंगल एक बॉय होता है, कभी कभी ऐसा लगता है मुझे।
तो पता नहीं, लेकिन ठीक है जो भी है जैसा है। बच्चों के साथ मैं सब चीज़ें अवॉइड कर देती हूँ। ये मुझे ऐसा कुछ है भी नहीं, जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ मैं इन चीज़ों को इतना दिल में नहीं लेती। पहले मैं बहुत ज़्यादा दिल से ले लेती थी, उनके बारे में काफ़ी काफ़ी टाइम पे तरह तरह की बातें भी होती रहती है। हुई है काफ़ी टाइम, 3-4 साल पहले, जब मम्मा भी मेरी मुझे छोड़ के चली गई थी। और उस टाइम पे उनके लिए उनका नाम किसी से जुड़ा था। उस टाइम पे मैं बहुत हर्ट थी, मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं मेंटली फिजिकली बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। लेकिन मेरे गुरुपा ने मुझे संभाल लिया है। आज की डेट में मैं बहुत संभली हुई हूँ। मुझे इन चीज़ों से खास कुछ दिक्कत, कुछ वो नहीं पड़ता फ़र्क। लेकिन अभी पता नहीं, एक तो थोड़ा सा तो इंसान को सोशल होना चाहिए। अब इंसान खासकर जब खुद के मम्मी पापा ना हो, तो जब मैंने उनके पूरे परिवार को अपना रखा है, उनके हर टाइप के रिश्तेदार को मैंने अपना रखा है, तो थोड़ा सा उन्हें भी ये रियलाइजेशन तो होना चाहिए कि एटलीस्ट इसके पापा, इसके भाई बहनों, उनको तो थोड़ा, जब वो पूछते सामने से तो थोड़ा रिस्पॉन्स ही अच्छा दे दूँ। तो कभी कभी होता है गुरुपा, ये चीज़ बहुत फील होती है कि आप अपने दोस्तों से तो अच्छे से बात करते हो, लेकिन फैमिली में आप ऐसे ही उखड़े उखड़े रहते हो हमेशा ही। चलो कोई बात नहीं, फैमिली वालों को तो आपकी हैबिट पता है, लेकिन आप थोड़ी सोशल उसमें गैदरिंग में जाते हो या कैसे भी जाते हो, या अब जैसे वो पापा से मिलने मुझे ले गए, लेकिन उन्होंने एक बार उनका हालचाल भी नहीं पूछा और ऐसे बैठे रहे, ना पानी पिया ना कुछ लिया। तो गुरुपा ये सब चीज़ें ना मुझे बहुत बॉदर करती हैं। बाकी तो मैं, अब मुझे खास उनसे कुछ ऐसी उम्मीदें नहीं है कि हाँ वो मुझे मेरे लिए बहुत अच्छा कुछ करेंगे। अब मैं उनसे इतनी अटैच खुद को फील करती नहीं हूँ। ठीक है, हस्बैंड है, ठीक है, लेकिन पहले मेरे को ऐसा होता था कि जरा जरा सी चीज़ें मैं बहुत उनके दिल से ले लेती थी। लेकिन टाइम के साथ इंसान में एक सब्र आ जाता है, और गुरुपा के साथ मैं जब से मिली हूँ मुझे बहुत सब्र आ गया है कि हाँ भाई ठीक है, जैसा मेरा प्यार का तरीका है मैं उनके लिए पूरी तरह सरेंडर हूँ। ऐसे वो नहीं है शायद से। और कुछ मेरे भी खराब कर्म है, माड़े कर्म है, या होंगे, या हो सकते हैं कुछ को मैं अवॉइड कर रही हूँ, कुछ हैं जो भी हैं वो भी गुरुपा ही जानते हैं किन कंडीशन में है, क्या है। मैं हर चीज़ तो सत्संग जी आपको बता नहीं सकती। बाकी मेरी गुरुपा को तो मेरी मेरी एक एक पल की खबर है। बस यही है गुरुपा की, जो रिश्ते हमारे आपस में उलझे हुए हैं वो ठीक है, अब जैसे भी हैं आपने दिए हैं बहुत अच्छे हैं। मैं उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करती हूँ। बस मेरे बच्चों के अंग संग रहना, मेरे घर परिवार के अंग संग रहना, इनका ख्याल रखना। और बस गुरुपा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी गुरुजी। शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। आज समाधि का दिन है, 31 मई गुरुजी का समाधि का दिन। गुरु जी आज भी साढ़े नाल ने संगत जी। जय गुरु जी। ते विपिन अंकल ते सौम्या आंटी जी ने भी जय गुरु जी। मैं शुक्राना करदी हां गुरु जी का, जो है दिन भी सानू दिता। और गुरु जी ने अपने दर तक भी बुलाया, बड़े मंदिर, ते उत्थे बड़े मंदिर जाके अच्छे दर्शन करवाए, ते नाल लंगर प्रसाद, चाह प्रसाद, जल प्रसाद भी मिले। बहुत खुले दर्शन, अच्छे दर्शन जिन्हों कहते हैं, वो खूब अच्छी अच्छी ब्लैसिंग सब नूं दित्तियां, सारी संगत नूं। संगत काफ़ी सीगी, असीं छेती पहुंच गए सीगे 2 बजे तो, मगर 4 बजे उस दिन खुलना सीगा, ते अज ते 11 बजे तो राती 10 बजे तक है। ते मंगल ते बुधवार संगत जी बंद होंदा है गुरु जी का दरबार। ते मंगल बुध कदी ना जाने की कोशिश करना, जब तक कि किस कोई खास मैसेज ना आए। गुरु जी के दर ते जो भी जाता है बहुत सारी गल्लां कहन वास्ते सोचता है कि मैं जावां और यह कवां, मगर जद असी संगत जी उत्थे पहुंचते हाँ, जिवें साडे मूँह ते दिमाग ते एक चेपी जी लग जाती है, कहते हैं ना, क्योंकि उत्थे दी ठंडी हवा, उत्थे दा प्यार, उत्थे दी शांति, उत्थे दा सुकून है जिहा मिलता है कि किते होर ही पहुंच गया जन्नत विच, कि दिन दुनिया ते घर वालियां दा कुछ नहीं याद आंदा सच्ची विच।
ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਰਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ, ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਨਾਮ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ, ਜਾਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਸੁਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਹੈਡਿੰਗ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਸ ਜਦ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਵੇਲਾ ਅੱਛਾ ਆਏ ਔਰ ਤੂੰ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਡਿੰਗ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਝੱਟ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿ ਇਹ ਸੁਣਨੀ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਨ ਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਗੁੱਸਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਕੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਆਪਣੇ ਸਭ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕਦੀ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਟੁੱਟੇ, ਸਭ ਦੇ ਬਣਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਈ ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਦ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਨਮ ਤੋਂ, ਕਿਹੜੀ ਯੋਨੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਯੋਨੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮ ਅੱਛੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਲਾ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਲਿਆ ਸਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤ ਕਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਿਆ। ਤਾਲੀ ਘਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਂਟੀ ਅੰਕਲ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਅੱਛੀ ਰੱਖੋ, ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੋਚ ਲਓ, ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ ਮੰਗ ਲਿੱਤੇ ਨੇ, ਦੇ ਦੋਗੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਝਿਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਜੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਸਟਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਖਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਾਲਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੱਖ ਦਰਜੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਛੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ-ਬਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਅੱਛੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਰਡ ਮਿਹਨਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਾ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ ਹੋਏ, ਮਗਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ
ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰਦੀ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੋਗ ਨੂੰ, ਤਬੀਅਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਖੁਦ ਪਿਕ ਜਾਣ ਮਗਰ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਦੇਣਗੇ। ਮਗਰ ਜੇ ਬੂਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਹੱਕ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਦੀ ਫਾਲਤੂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸੇਫਟੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਟੋ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ 5 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦੋਗੇ, 2 ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ 5-10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਬਣੋ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਰਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਆਂधी ਸੀਗੀ, ਤੂਫਾਨ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿੱਤਾ ਕੋਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਜਾਂ ਆਟੋ ਜਾਂ ਫਟਫਟ ਜੋ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਦੁਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ, ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡਾ, ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਅਰੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਉੱਪਰ ਦਿਏ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ, ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਦੁਆ ਕਦ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਔਰ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤ ਅੱਛੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਭੋਗ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕਸ਼ਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ 90% ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10% ਸਿਰਫ ਸਹਿਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਏ ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਲਕੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੂਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕੰਡੇ ਵਾਕਨ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੀ ਚੁਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੁਛ, ਕਿ ਬਸ ਚੱਲ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੰਘ ਗਈ, ਤੇ ਦਰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇੰਨਾ, ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਸੇਫ ਵੀ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਨੇ ਸਾਡਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਦ ਵੀ ਇਹ ਜਪਾ ਜਾਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਰੂਪ ਨੂੰ, ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ ਕੋਲ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਬਸ ਜੋ ਵੀ, ਔਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਕਈ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਭੀੜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਸੰਗਤ, ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਕੀ ਛੋਟੀ ਚੁੱਕੀ ਝੋਂਪੜੀ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਮਹਿਲ ਹੋਏ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਮੈਨਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੋਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿੱਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡੋਗੀ ਛੋਟੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੁਛ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਗਰ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ। ਅੰਦਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਵੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਗਾ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਰੋ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ। ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਆਈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਆਈ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚੁੱਪਕੇ ਨਾਲ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਮੰਦਿਰ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਬਾਰ, ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਚੁੱਪਚਾਪ, ਜੋ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ, ਆਂਟੀ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਕੱਪੜਾ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਕਰਵਾਓ, ਸਤਸੰਗ ਕਰੋ, ਲੰਗਰ ਕਰਵਾਓ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੇ ਠੰਡਾ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਬਰਫ਼ ਪਾ ਕੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਪੁੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਢਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਵਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕਰਕੇ ਬਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਣ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਜਗ ਦਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੋਏ, ਭਲਾ ਹੋਏ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੋ ਹੈਗਾ ਕਸ਼ਟ ਵਿਘਨ ਹਟਣ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਸਾਥ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੱਥ ਸਾਡਾ ਫੜੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਨਾ ਛੱਡਣਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਸਭ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਸਸੁਰਾਲ ਜਾਂ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਰੱਖਣਾ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਖਾਸ ਫਰੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਭੋਲੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਾਦਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਆਂਟੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹਟਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭਰਾ ਸਭ ਸਖਾ ਸਭ ਕੁਛ ਮੀਤ ਮੇਰੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਕਦਮ ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ 10 ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, 100 ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਸ ਐਸਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਸਰ ਮੱਥੇ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਗਰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿੱਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਸ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਏ ਹਾਂ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਐਨ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੀਏ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੀਏ। ਜੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਏ, ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਤੋਂ, ਸਭ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਣ।
ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਸਭ ਦਾ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਜੋ ਟੀਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੀ ਹੋਰ ਵਧੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੂ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬਲੈਸ ਕਰਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਨ, ਸਭ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮਿਲਣ, ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਨਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ, ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ, ਬਸ ਅੱਛੇ ਪੈਣ, ਸਭ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਅੱਛੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ, शिक्षा दीक्षा कैरियर ते नौकरियां जिथे भी तुसी ठीक समझते। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। कोई गलती हो गई है माफ़ करना। जो बच्चों का ख्याल रखा, मेरा ख्याल रखा, जो बुरा समय सी उहदे विच तुसी गुरु जी साथ दिता, तारी वास्ते अज मैं खड़ी हाँ। तुसी ना होंदे ते मैं रुल जाना सी। जे तू फड़दा ना मेरी बांह असां रुल जाना सी। सानू किते न मिलदी था असां रुल जाना सी। जे तू फड़दा ना साडी बांह असां रुल जाना सी। मैनू किते न मिलदी था असां रुल जाना सी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। गुरु जी तुसी क्या 22 घंटे तो मैं बाहर खलोता हाँ, तू तो सत्संग फटाफट सुन और अपना सत्संग शेयर कर, ताकि मैं अंदर आ सका तो तुहानू ब्लैस कर सका। शुक्राना शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं सत्संग भी सुनिया तो शेयर भी कर दिता है। अंकल आंटी विपिन अंकल जी थे स्वामी आंटी जी प्लीज़ शेयर कर देना, तो सब दे दुख दर्द ठीक हो, सब दी मनोकामना पूर्ण होए, यही मेरी गुरु जी नाल गुजारिश है। तो अरदास कर दिया सब दे बिगड़े काम बना दो, सफलता दिलवाओ सबनों। अर्श तो फर्श तक पहुँचिए सब तुसी करना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। शुक्राना गुरु जी। जय इसी जय। शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।